हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द गोल्ड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड एंड कॉपर आर 19.3 एंड 8.62। हमारे पास एक तो गोल्ड है और एक कॉपर है। गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 19.3 और कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 8.62। दीज मेटल्स आर मिक्सड इन ए सर्टेन पोर्शन। ये दोनों की दोनों मेटल, दोनों की दोनों धातें किसी सर्टेन मिक्सचर के अंदर, सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सचर के अंदर जो है ना, सॉरी, किसी सर्टेन प्रोपोर्शन के अंदर जो है मिक्स की जाती हैं। ओके, टू फॉर्म एन अलॉय। एक अलॉय बनाने के लिए इन दोनों की दोनों मेटल्स को, यानी गोल्ड को और कॉपर को, किसी निश्चित अनुपात के अंदर जो है या निश्चित पोर्शन के अंदर इनको मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। ओके, जिस बॉडी के अंदर या जिस सर्टेन प्रोपोर्शन के अंदर इसको मिक्स किया जाता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 10.2। ओके ओके, यानी गोल्ड को और कॉपर को, दोनों मेल्ट को जिस सर्टेन प्रोपोर्शन के अंदर जो है मिक्स करके अलॉय बनाया जाता है, ओके, उस अलॉय की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है आपको 10.2। अब आगे कहना चाह रहा है फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम। ये जो सर्टेन प्रोपोर्शन है उसका वॉल्यूम कितना है ऑफ द मेटल ऑफ द अलॉय। ओके, मेटल के अलॉय के लिए जो हमारे पास सर्टेन प्रोपोर्शन है उसके वॉल्यूम की बात कर रहा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि सपोज दैट क्या, सपोज V1 and V2 be the volume of the gold and copper, be the volume of किस किस का भाई, गोल्ड एंड कॉपर। मैंने जो मेरे पास गोल्ड है उसका जो वॉल्यूम मान लिया मैंने, कितना मान लिया भाई, वो मान लिया मैंने V1, और जो मेरे पास कॉपर है उसका वॉल्यूम मैंने मान लिया कितना, V2। क्लियर है ना। और ये दोनों के दोनों जो मिक्स किए गए हैं, पूरा पहले स्टेटमेंट लिख दूं, आर मिक्सड टू फॉर्म एन अलॉय। ओके, देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जानते हैं, देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर कितनी होगी भाई, आप भी जानते हो बेटा। S बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है, कितना होता है भाई, V1 S1 प्लस V2 S2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस के V2। ओके, मसला ये है बच्चों, क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़ो। मेरे पास जो गोल्ड है ना, गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है मेरे को, और जो कॉपर है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। ना तो गोल्ड का वॉल्यूम दे रखा है, ना मेरे को कॉपर का वॉल्यूम दे रखा है। इसीलिए मैंने क्या सपोज किया है, मैंने सपोज कर लिया कि V1 जो है ना मेरे पास गोल्ड का वॉल्यूम है और V2 मेरे पास जो है ना कॉपर का वॉल्यूम है। ओके, और जिस मिक्सचर के अंदर इनको मिक्स किया गया है उसके लिए जो है ना, जिससे अलॉय बनाई गई है उस अलॉय के लिए मेरे पास V1 इज द वॉल्यूम फॉर द गोल्ड एंड V2 इज द वॉल्यूम फॉर किसके लिए, कॉपर। ओके, और मेरे को चाहिए है, मैंने जो मेरे पास मिक्सचर है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सपोज दैट मेरे पास S है, तब मेरे पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू V1 S1 प्लस V2 S2 डिवाइडेड बाई V1 इंटू V1 प्लस के V2। ओके, क्लियर। यानी मेरे पास जो फार्मूला होता है S इज इक्वल टू कितना होता है भाई, V1 S1 प्लस V2 S2 डिवाइडेड बाई कितना, V1 प्लस के V2।
क्वेश्चन के अंदर दोनों की दोनों चीजें मेरे को दे रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर कितना दिया हुआ है 10.2, यानी मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है H इज इक्वल टू जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है 10.2। क्लियर। V1 मेरे को नहीं पता है क्या दिया हुआ है, V1 के बराबर है। V2 मेरे को नहीं पता है किसके बराबर है। S1 की जो वैल्यू दे रखी है मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, S1 इज इक्वल टू दे रखा है 19.3, मैं भी आपको दिखा दूंगा 19.3 दिया हुआ है। और S2 जो मेरे को दे रखा है वो दिया हुआ है 8.62। कैसे दे रखा है जरा देखो आप। गोल्ड एंड कॉपर आर द स्पेसिफिक ग्रेविटी, गोल्ड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.3 है और कॉपर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है 8.62। क्लियर है ना, आपके सामने है। तो मैंने वैल्यू डाली, आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ S1, S2, V1 एंड V2 इन द इक्वेशन ए। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है। मैंने इसकी वैल्यू डाली जो कि मेरे पास कितनी है 10.2 है। इस तरफ तो है मेरे पास कितनी 10.2 इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई V1 और ये हो जाएगा 19.3 प्लस के V2, इसकी वैल्यू होगी 8.62 डिवाइडेड बाई कितना हुआ भाई V1 प्लस के V2। मैंने इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई किया जो कि मेरे पास कितना निकल करके आया, ध्यान से देखना। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये निकला 10.2 V1 प्लस 10.2 V2 इज इक्वल टू बना मेरे पास कितना भाई 19.3 V1 प्लस 8.62 इंटू V2 एक मिनट इसको इरेज करके दोबारा लिख दूंगा। क्लियर है ना, मेरे ख्याल से यहां से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब मैंने क्या करा भाई, मैंने 10.2 V2 के अंदर से मैंने घटाया 8.62 V2 बराबर हो जाएगा मेरे पास 19.3 V1 माइनस 10.2 V2। क्लियर। घटाने के बाद इधर जब मैं घटाऊंगा इस V2 के अंदर से ये V2 गया, आप भी समझते हो, ये निकल करके आएगा 1.58 V2 बराबर होगा मेरे पास 9.1 V1। ओके, यहां हल करता हूं मैं, जरा सी गड़बड़ करती, चलो खैर कोई बात नहीं। मैंने वैल्यू निकाली V1 अपॉन V2 की, ये निकला V1 अपॉन V2, ये 2 तो दिख रहा होगा ना आपको। V1 अपॉन V2 की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई कितनी 1.58 को डिवाइड किया मैंने किससे 9.1 के साथ में, ये मेरे पास निकल करके आया भाई कितना V1 अपॉन V2। आप खुद भी सॉल्व करके देख लेना। इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 9.1 अपॉन 1.58, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। ये 9.1 है बेटा यहाँ पे, दिस इज 9.1। ओके, जब मैं इसको सारे को सॉल्व करूंगा मेरे पास निकल करके आएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू बनेगा कितना भाई, वो होगा 1 अपॉन 5.759। ओके, और यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है ना। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का जो है आपका क्वेश्चन हो, आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। देखो मैंने ये क्यों निकाला है
कहना चाह रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन अलॉय। अलॉय के अंदर कितना वॉल्यूम यूज किया गया है उसकी बात कर रहा है, और मैंने निकाला क्या है भाई, दिस इज द वॉल्यूम इन अलॉय। ओके, ये दिस इज द वॉल्यूम इन गिवन अलॉय। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।